सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज हम जिस पौधे पे बात करने वाले हैं वो पिटूनिया का पौधा है, जो सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। पूरी सर्दियों में इस पे फूल खिलते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप जाके नर्सरी से ले आइए, क्योंकि अभी बहुत सारे कलर ऑप्शन आए हुए हैं। और रेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 रुपये से और 40 रुपये के बीच में आपको ये एक मेरा जो पौधा है इस साइज़ का, इतने साइज़ का आपको ये पौधा मिल जाएगा। और लगभग सभी नर्सरी में इस टाइम ये पौधा आ चुका है। तो नर्सरी से जब भी कोई प्लांट लेके आओ तो सबसे पहली बात ये है ध्यान रखनी है आपने कि जब भी पौधा लेके आओ तो एक हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करना है, यानी उसमें किसी तरह का इंसेक्ट नहीं लगा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें ऐसा पौधा सेलेक्ट करना है जिसकी बहुत सारी कलियां निकल के आई हुई हो, जैसे कि मेरे प्लांट पे आई हुई है। फूल तो एक या दो खिले हुए हों जिससे हमें कलर का पता लग जाएगी कौन से कलर का पौधा हो, लेकिन कलियां बहुत ज़्यादा आई हुई हो ऐसा पौधा लेना है आपने। जिस पे बहुत सारे फूल आए हुए हों वो पौधा नहीं लेना है, वो पौधा सेलेक्ट करना है जिस पे बहुत सारी कलियां आई हुई हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पौधा जैसे बहुत ज़्यादा फूलों वाला अगर हम लेंगे ना तो बाद में उस पर फूल आने के बहुत कम चांस होते हैं। तो ऐसा ही सेलेक्ट करें कलियों वाला पौधा जिसमें बहुत सारी कलियाँ तो आई हुई हो लेकिन फूल एक दो खिले हुए हैं, तो हमारे पास ना लंबे टाइम तक रहेगा वो पौधा। अब देखना है हमें पॉट सिलेक्शन। पॉट वैसे तो मिट्टी के सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन अभी सर्दियों वाले प्लांट आप जो हैं वो प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से पॉट में लगा रहे हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी डल गया तो वो निकलना ज़रूरी होगा, नहीं तो प्लांट मर सकता है। अब बात करें सोइल की, तो सोइल आपने लेनी है, इसमें एक हिस्सा आपने अपने गार्डन की सोइल ले लेनी है, इसमें एक हिस्सा खाद मिला लीजिए और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला लीजिए। और थोड़ी सी मैंने इसमें आधे जैसे तीनों की मात्रा इक्वल ले ली है, और उसका आधा जो हिस्सा है वो मैंने राइस हस्क का मिला है, ताकि हमारी जो सोयल है वो वेल ड्रेन हो जाए अच्छी तरह से। और इस तरीके से हम जो सोयल मीडिया तैयार करेंगे ना, वो एक अच्छा वेल ड्रेन सोयल मीडिया तैयार हो जाएगा। हाँ, आप सर्दियों के पौधों के लिए खाद की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हो। उससे क्या होगा कि ये कुछ टाइम मतलब सर्दियों के बाद, ये गर्मियों में तो ये पौधे चलते नहीं हैं, तो उस वजह से हमें इनसे जितने ज़्यादा अच्छे फूल लेने हैं वो खाद थोड़ा फालतू डाल के और ले सकते हैं। तो आप फिलहाल जैसे जब मिट्टी तैयार करते हैं ना, तब तो इसी तरह से कर लीजिए। फिर 15-20 दिन में या तो लिक्विड खाद आप दे सकते हो, या फिर ऊपर से जो सोयल हटा के वो दे सकते हो। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे। अब हम इस पौधे को लगाते हैं। जब भी कोई पौधा हम लेके आते हैं नर्सरी से या घर पे भी हमारा तैयार होता है, तो उसको जब हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देने की होती है कि जो मिट्टी कि जैसे नर्सरी से मोस्टली लेके आते हैं ना, तो कई बार ना पौधे जो लाल मिट्टी होती है उसमें लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस मिट्टी में अगर पौधा लगा है तो वो मिट्टी हटानी ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे जो पौधा लगा रही हूँ, इसकी जो मिट्टी है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सैंड वाले मीडिया में लगी हुई है, यानी इसमें मिट्टी बहुत कम है, सैंड की मात्रा ज़्यादा लग रही है। वो हम जैसे प्लांट को मैंने अभी निकाला तो उससे पता लग गया। अगर हार्ड होती तो मिट्टी बिल्कुल नहीं उतरती। और यहाँ पे मेरी जो पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल हाथ से निकल रही है, मतलब हाथ से ही अपने जड़ों से अलग हो रही है। तो इस तरह की मिट्टी में हम डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे। और अगर थोड़ी हार्ड मिट्टी है तो उसे आप थोड़ा सा हटा के और अपने पोट में रख के और इस तरह से लगा सकते हो। सेंटर में आप लगाइए ताकि चारों तरफ ये फैल जाए। पौधा तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन पिटूनिया के पौधे में एक यही समस्या होती है कि हम क्या करते हैं कि इसके जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसके जो पत्ते होते हैं ना नीचे की तरफ जो मिट्टी से टच हुए रहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्योंकि इस पौधे को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसके एक तो ऊपर से पानी डालना भी पसंद नहीं है इस पौधे को। जैसे कई पौधे होते हैं जिसके हम पत्ते भी साफ़ कर देते हैं, ऐसे पानी डालते हैं। इसको ऊपर से पानी नहीं देना, इसको हमेशा साइड से पानी देना है। मैं देख के दिखाऊंगी आपको लास्ट में इसमें। तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखना है। हम इसके नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको हमें हटाना नहीं है। और ये देखो ये फूल ये खिल चुका है, अब इसमें सीड पॉट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे इसके। तो यहाँ पे ये ज़्यादा फूल लेने की ट्रिक है। जब फूल खिल चुका हो और वो प्लांट से अलग हो जाए, या फिर वो 2 या 3 दिन खिल चुका हो, तो उसे हमें इसे प्लांट से अलग कर देना है। ये एक तरीका है प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने का। इससे क्या होगा कि साइडों में जो और ब्रांचें निकल रही है ना, वो ज़्यादा निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी उतनी ज़्यादा ही फूल की कलियां निकलेंगी, और हमारा जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। तो हमें चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी इसकी
लगा के और हमें थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही रखना है, क्योंकि इस पौधे को जैसे मैंने बताया ना, नीचे से इसके पत्ते अगर मिट्टी से टच होएंगे, पानी से ज़्यादा पानी के ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, तो वो फिर ख़राब होता जाएगा, प्लांट को फंगस लग सकता है। क्योंकि पिटूनिया का जो पौधा होता है ना, वो जैसे साइडों से बढ़ता है, मतलब ऊपर की तरफ इतना नहीं बढ़ेगा जितना ये साइडों में इस तरह से बढ़ेगा। तो इसे थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि अच्छे से एरेशन वगैरह हो और हमारी कलियाँ प्लांट पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और नीचे वाला जो एरिया है वो ज़्यादा इससे कांटेक्ट में ना होए और फंगस वगैरह ना लगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें इसे फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही बहुत कम धूप निकलती है, तो जितना फुल सनलाइट में रहेगा पौधा उतने ही इस पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब बात करते हैं पानी की। पिटूनिया के पौधे को हमेशा साइड में से इस तरह से पानी देना है, कभी भी ऊपर से पानी नहीं डालना है, क्योंकि इस पौधे को ऊपर से पानी डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पौधा ख़राब हो सकता है। साइड से इतना पानी दीजिए कि पूरे जो गमले की मिट्टी है वो गीली हो जाए। और नेक्स्ट टाइम इसमें पानी तब देना है जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे, दोबारा इसमें पानी तभी देना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। बहुत से लोगों के प्लांट ख़राब हो जाते हैं, उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो बहुत सारा पानी डालते रहते हैं उसमें, उससे रूट्स जो होती हैं वो सड़ जाती हैं और प्लांट मरने लगता है। तो इस तरह से अगर आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को अपने पास लगाओगे तो आपका पौधा भी ख़राब नहीं होगा और पूरी सर्दियों में इस पे भर भर के फूल आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।